दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब लोगों पर बरस रही होगी। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धागमनम के समय न तो उनका एक भी केश श्वेत था और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह अलौकिक दिव्य शास्त्र व वेद शास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र और थे, पाशुपत्रास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रश्वपत्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी, जो कि बलराम की माँ थी, नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज माँ विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं मिलेगा आपको। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीता, गोविंदम व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ आकर रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र में वनों में किया था, और डांडिया रास उसी का नृत्य रूप है। कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था, और उनके सारथी का नाम दारुक यानी बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे शैश्व, सुग्रीव, मेष पुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, और उनके शरीर से एक मादक गंध साबित होती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लवण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्ष्य कर्ण, द्रौपदी व कृष्ण के शरीर में देखने को मिलते हैं। जन सामान्य में यह भ्रांतियां स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे, और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिनकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और भी कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। दोस्तों, भगवान श्री युद्ध कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था।
परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर युद्ध थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और तीसरा काल्यवन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में ही विश्व प्रसिद्ध चारूण और मुष्टिक जैसे माल्यों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली से प्रहार से काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक अस्त्र शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपत्राय निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप में दोनों शांत हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी। द्वारिका, जो कि पूर्व में कुशावती के नाम से था, और पांडव पुत्रों द्वारा इंद्रप्रस्थ, पूर्व में खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इन 2 नगरों की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में वेद धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आज मार्शल आर्ट भारत में, चीन में या अन्य देशों में है, वो भगवान श्री कृष्ण ने ही कलारीपट्टू के नाम से उसकी नींव रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और रहेगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री राधे राधे। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों से शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।